हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वंदे मातरम। आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे बहुपद के बारे में। यह अध्याय दूसरा है क्लास 10th के लिए। एक्सरसाइज 2.1 का फॉर्मूला कवर करेंगे हम लोग। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बहुपद के बारे में सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स का हम लोग चर्चा करेंगे कि बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं और सूत्र 2.1 में कौन सा लगने वाला है उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। बहुपद का मतलब समझते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। जी हाँ, बहुपद को हम लोग px से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आप 9th में भी पढ़े थे। an x का पावर n प्लस an माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। नामे बहुपद है तो बहुत सा पद हो सकता है। a2x स्क्वायर a1x a0। चर x में एक बहुपद है जहां a0 a1 a2 डॉट 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 an, मतलब a0 a1 a2 से लेकर के an तक जितना है वो वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोनों मिलकर क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो ये a0 a1 a2 के जगह कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, जैसे 4 5 6 वास्तविक संख्या है। 3/2 4/5 ये सब वास्तविक संख्या है। √2 √3 √5 ये सब वास्तविक संख्या है। तो कुछ भी हो सकता है। a0 a1 a2 के जगह कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। एवं n जो पावर के रूप में दिख रहा है, x का पावर n x का पावर n माइनस 1, यह n जो है अऋणात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है स्टूडेंट्स? अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे -1 नहीं चाहिए, -2 नहीं चाहिए, -3 नहीं चाहिए, -4 नहीं चाहिए, -5 नहीं चाहिए। बस अब समझ गए आप लोग। हमें n का मान जो है अऋणात्मक पूर्णांक चाहिए। कैसा पूर्णांक चाहिए स्टूडेंट्स? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अंग्रेजी में कथी कहबे हो? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए। अब एक उदाहरण दे देता हूं मैं। जैसे px बराबर 5x के पावर 4 प्लस 3/2 x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यह एक क्या है? तो मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स इसका नाम है बहुपद। मैथमेटिक्स में इसका नाम क्या है? बहुपद। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। चलिए, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया, एक बहुपद हो गया जिसका घात, अगर आपसे पूछा जाए बहुपद का घात बताइए तो सबसे बड़का जो पावर होगा वह बहुपद का घात कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 0 है। अब सबसे बड़ा कौन है? 0 1 2 3 4 में सबसे बड़ा पावर कौन है? तो सबसे बड़ा पावर है 4। सबसे बड़ा है पावर 4। अच्छा से करिए विचार, है ना? तो यह एक बहुपद है जिसका की घात को अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री। तो घात हो गया 4। तो किसी बहुपद का अगर आपसे घात पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आप देख लेंगे कि x का सबसे बड़ा पावर क्या है, वही उसका घात कहलाएगा, वही उसका डिग्री कहलाएगा। अब आइए बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। रैखिक बहुपद, अंग्रेजी होता है लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, जिस बहुपद में चर का घात हो एक, जिस बहुपद में चर का घात
एक हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे बहुत सा उदाहरण है आपके पास, आप देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर 5x + 3 इसमें x का पावर 1, 4y + 2 इसमें y का पावर 1, 7x - 5 इसमें x का पावर 1। तो ये तीनों का तीनों आपका उदाहरण हो गया रैखिक बहुपद का। चलिए रैखिक बहुपद के बाद हम समझते हैं द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस बहुपद में चर का घात 2 हो, जिस बहुपद में चर का घात 2 हो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघाती बहुपद। जैसे देख सकते हैं 4x² + 3x + 10 इसमें x का पावर आपको 2 नजर आ रहा होगा, तो यह क्या हो गया, यह हो गया द्विघाती बहुपद हो गया, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। ठीक है, 2y² - 3 is also a quadratic polynomial because its degree is also 2। तो यहाँ पे 4x² + 3x + 10 एक द्विघाती बहुपद है, यहाँ पे 2y² - 3 एक द्विघाती बहुपद है, बिकॉज यहाँ x का पावर y का पावर कितना है 2। अगला है टॉपिक नंबर 4, त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघाती बहुपद को अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसका परिभाषा है कि जिस बहुपद में चर का घात 3 जिस बहुपद में चर का घात 3 हो उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं 2x³ - 3x² + 6x + 10। यहाँ x का मैक्सिमम पावर 3 है जो कि इसका घात कहलाता है, तो घात 3 है और 3 घात वाले बहुपद का नाम है त्रिघाती बहुपद। अब पांचवा टॉपिक है बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का शून्यक क्या होता है? कहता है एक वास्तविक संख्या के, एक वास्तविक संख्या के, एक ऐसा रियल नंबर हमारे पास है के जो बहुपद px का शून्यक है यदि p के बराबर 0। अब गौर कीजिए कि x के स्थान पर अगर k डाल देने से उस बहुपद का मान 0 हो जाए। कोई बहुपद है x चर में, कोई बहुपद है x चर में, उसमें जहां जहां x है वहां वहां k डाल देने से यदि पूरे का वैल्यू 0 हो जाता है तब हम बोलते हैं कि k उस बहुपद का एक शून्यक है। चलिए, तो बहुपद का शून्यक का मतलब आप समझ गए। अब हम देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट बात, रैखिक बहुपद का 1, द्विघाती बहुपद का 2, त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। एक बात स्पष्ट हो गया कि रैखिक बहुपद का कै गो, तो एगो शून्यक होता है, द्विघाती बहुपद का कै गो तो 2 गो शून्यक होता है, त्रिघाती बहुपद का कै गो तो 3 गो शून्यक होता है। एक मतलब की हुआ, तो रैखिक बहुपद को 0 बनाने वाला एक ही वास्तविक संख्या हो सकता है। एक ही ऐसा वास्तविक संख्या है जो रैखिक बहुपद को 0 बना सकता है, और द्विघात बहुपद को 0 बनाने वाला 2 गो संख्या हो सकता है, और त्रिघात बहुपद को 0 बनाने वाला 3 गो संख्या हो सकता है। यानी जितना पावर उतना शून्यक, दिमाग में रखिए, जितना पावर, जितना डिग्री, जितना घात उतना शून्यक। जिस बहुपद में घात 1 होगा उसका 1 गो शून्यक, जिस बहुपद में घात 2 होगा उसका 2 गो शून्यक, और जिस बहुपद में 3 घात है उसका 3 गो शून्यक, 4 घात 4 शून्यक, इस तरह से। अब है किसी बहुपद का ग्राफ, किसी बहुपद का अगर हम ग्राफ खींचे, आलेख खींचे, और एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने शून्यक होते हैं। बस इसी लॉजिक पर आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.1 बन जाएगा। एक छोटी सी बात अगर आप समझने का प्रयास करें तो आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 फिनिश हो जाएगा। किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है
उसके उतने शून्यक होते हैं। बगल का डायग्राम को देखिए, y y डैश x x डैश, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, और किसी बहुपद का जो ग्राफ खींचा गया है, किसी बहुपद का यह ग्राफ खींचा गया है, आलेख खींचा गया है, आप देख सकते हैं कि यह x अक्ष को a बिंदु पर तथा b बिंदु पर काटता है, यानी कि दो बिंदुओं पर काटता है। तो हम बोलेंगे कि इसका दो शून्यक है, इसका दो शून्यक है, मतलब इस बहुपद के दो शून्यक है। ठीक है, तो क्यों दो शून्यक है? क्योंकि यह x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है। तो किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या अगर ग्राफ के माध्यम से देखना हो तो आप देखिए y अक्ष को कहां काटता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। y अक्ष को कहां काटता है, कितने बिंदुओं पर काटता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि ग्राफ जो है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, चाहे जितने बिंदुओं पर काटता होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो इसके मुताबिक हम बोलेंगे शून्यकों की संख्या 2। यहां लिखेंगे हम लोग इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 2 लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको सिखाते हैं 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, इन चारों क्लास का मैथमेटिक्स आपको आसान शब्दों में मिलता है श्रीकांत सर के इस चैनल पर, जिसका नाम है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। तो इंटेलिजेंट में पढ़ना है, इंटेलिजेंट बनना है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। आइए तो देखते हैं अब प्रश्नावली 2.1 क्लास 10th। बस बहुत आसान और प्यारा सा एक्सरसाइज है, जिसको बस यूं ही चुटकी बजा के खत्म कर देते हैं। मतलब इसमें बनाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, बस आपको बताया गया है कि किसी भी प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस ग्राफ को देखकर, ग्राफ को देखकर हमें पता लगाना है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो बहुत आसान है जज करना। आप इतना सा बात जानिए कि आपका जो ग्राफ है वह x अक्ष को कितने पॉइंट्स पर टच करता है। बस इतना सा बात को दिमाग में रखिए कि आपका जो ग्राफ है वह x अक्ष को कितने पॉइंट पर टच करता है। जितने पॉइंट पर टच करेगा उतना सॉल्यूशन होगा, उतना शून्यक होगा, उतना जीरोज होगा। नथिंग एक्स्ट्रा, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। छोट बात दिमाग में रखिए, किसी भी स्थिति में जो आलेख है वह x अक्ष को कितने पॉइंट पर टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है। जितने पॉइंट पर टच करेगा उतने शून्यक होंगे। आ जाइए तो फर्स्ट फिगर को देखिए, ये फर्स्ट फिगर है 2.1 का, ये पहला का पहला, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये है आपका ग्राफ। तो देख लीजिए भैया, ये ग्राफ तो x अक्ष के पैरेलल है, x अक्ष को तो ये टच ही नहीं करेगा, तो ये तो y अक्ष को टच कर रहा है एक बिंदु पर, x अक्ष में तो सटने का ये नाम नहीं ले रहा है, तो हम बोलेंगे एक भी शून्यक नहीं। इसका आंसर हो गया, एक भी शून्यक नहीं। कोई कहेगा क्यों, कोई अगर आपसे पूछता है क्यों एक भी शून्यक नहीं हो रहा है, तो इसका जवाब देना है कि यहाँ पे जो आलेख है वह x अक्ष को एक भी पॉइंट पर टच नहीं करता है, इसीलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। चलिए तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे काट रहा है, तो ये y अक्ष है, तो इसकी तो गिनती ही नहीं है। आप सिर्फ देखिए x अक्ष को ये ग्राफ कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ऐसा बिंदु एक ही है, यही एक बिंदु है जहां पे ये ग्राफ जो है x अक्ष को टच करता है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो गई 1।
शून्यकों की संख्या इस फिगर के लिए, दूसरे वाले फिगर के लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1। व्हाई? बिकॉज ये वाला जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष को एक बिंदु पर टच करता है। सवाल नंबर 3, ये आपका ग्राफ है, देख लीजिए, और ये आपका एक्स अक्ष है। एक पॉइंट पर काट दिया, दूसरा पॉइंट पर काट दिया, तीसरा पॉइंट पर काट दिया, ये तो वाई एक्स को काट रहा है, इसका तो गिनती ही नहीं करते हैं। तो इसमें शून्यकों की संख्या 3, यही आंसर हो गया। इसके 3 आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये है फंक्शन का आलेख, ये है बहुपद का आलेख, ये ग्राफ दिया गया है। एक्स अक्ष को यहाँ काटता है, यहाँ काटता है, तो मैं समझता हूँ 2 बिंदुओं पर काटता है, तो इसका सॉल्यूशन में मैंने लिख दिया 2 शून्य इस फिगर के लिए। चौथे पॉइंट के लिए 2 शून्य, और पांचवें पॉइंट के लिए देख सकते हैं ये है ग्राफ, ये है ग्राफ। एक्स अक्ष को 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु पर काटा है, तो लिख दिए 4 शून्य। फिगर नंबर 5 के लिए, फिगर नंबर 5 के लिए 4 शून्य। और 6 में देखिए, ये आपका ग्राफ है। एक्स अक्ष को 1 बिंदु पर, 2 बिंदु पर और 3 बिंदु पर काटा, तो सॉल्यूशन मैंने लिख दिया 3 शून्य। तो बहुत ही आसान और प्यारा सा एक्सरसाइज था, तो इसको हमने समाप्त कर दिया। अब हम लोग 10th क्लास का अगला वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे 2.2 से रिलेटेड फार्मूला और उसके क्वेश्चन। तो हमारे चैनल पे आप बने रहें विश्वास के साथ। हमारे चैनल पर आपको मिलता है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, 4 क्लास के मैथमेटिक्स बहुत आसान शब्दों में मिलता है। तो चैनल को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दीजिए और अपने YouTube परिवार को विस्तृत कीजिए, ये जिम्मेदारी आपकी। तो पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।